आप में से बहुत से लोग वीडियो का टाइटल पढ़ करके आए होंगे ये देखने के लिए कि ऐसे कौन से वो काम हैं जिन्हें करने पर स्वयं ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका पता तो आपको वीडियो को अंत तक देखने से ही पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्काई स्पीक्स पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वो कार्य बताऊंगा जिनको करने से सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी आपसे नाराज हो सकते हैं, और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि ब्रह्मा जी की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली के संबंध में निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर पर मैसेज भेजकर परामर्श ले सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी किसी भी विषय पर मुझसे परामर्श ले सकते हैं सशुल्क। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार देव गुरु बृहस्पति कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु, तीनों लोकों के स्वामी, त्रिकालदर्शी श्री ब्रह्मा जी महाराज ही हैं। बृहस्पति का सीधा संबंध दौलत और इज्जत से है, यानी कि अगर बृहस्पति कुंडली में मजबूत होंगे तो जातक को समाज में गुरु की उपाधि प्राप्त होगी, या समाज में उसकी काफ़ी इज्जत होगी और लक्ष्मी भी उनके पांव की दासी होंगी। यानी कि जातक दौलत और इज्जत दोनों का स्वामी होगा। मगर क्या होगा यदि आपने गुरु को ही नाराज कर लिया? क्या होगा यदि आपने गुरु के विरुद्ध कोई कार्य कर लिया? जाहिर सी बात है कि देव गुरु बृहस्पति यानी कि स्वयं ब्रह्मा जी आपसे क्रुद्ध हो जाएंगे, और फिर इज्जत और दौलत दोनों ही आपके पास नहीं रहेंगी। वैसे तो ये कार्य किसी को भी कभी भी नहीं करने चाहिए, फिर चाहे बृहस्पति कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन फिर भी कुछ खास घरों में तो बिल्कुल ही मनाही है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे वो कौन से खास कार्य हैं जिनको आपने आजीवन भूल करके भी नहीं करना, ताकि बृहस्पति महाराज आपसे कभी नाराज ना हो। सबसे पहले, यदि आपका बृहस्पति प्रथम भाव यानी लगन में बैठा है तो कभी भूल कर भी किसी को श्राप यानी बद्दुआ ना दें, और ना ही कभी किसी के आगे हाथ फैलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी तरक्की और धन दोनों ही रुक जाएंगे। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में है तो घर आए मेहमान का कभी अनादर ना करें, क्योंकि अतिथि को नाराज करना यानी स्वयं गुरु को नाराज करना होगा। तृतीयस्थ बृहस्पति वाले को खुशामद और चापलूसी से हमेशा दूर रहना चाहिए। चौथे भाव में जिनका भी बृहस्पति बैठा हो, ऐसे जातक को अपना भेद किसी को नहीं देना चाहिए। यदि बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठा हो तो धर्म के नाम पर या धर्म की आड़ में ठगी ठोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि बृहस्पति आपका छठे भाव में हो तो ऐसे जातक को मुफ्तखोरी और अय्याशी से हमेशा दूर रहना चाहिए। बृहस्पति यदि आपके सप्तम भाव में हो तो ढोंग और पाखंड से दूर रहें। अष्टम में यदि बृहस्पति हो तो झूठ बोलने से आजीवन तौबा कर लें। गुरु यदि नवम भाव में हो तो बुजुर्गों के साथ रहें, उनकी सेवा करें। दशम भाव में यदि गुरु आपके बैठा हो तो व्यभिचार से दूर रहें। बृहस्पति यदि आपके 11वें भाव में बैठा हो तो परिवार के साथ इकट्ठे मिलकर के रहें। बृहस्पति यदि आपके 12वें भाव में हो तो गले में कभी भी माला ना पहने, साधु और फकीर को कभी ना सताएं। बेईमानी, धोखेबाजी, झूठी गवाही, इन सब से आपको दूर रहना है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे आजकल के इस भौतिक युग में ये सब फॉलो करना बेहद मुश्किल है, और मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूं। लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। फिर भी आप सबकी भावनाओं को समझते हुए इस भौतिक युग में उपरोक्त कार्यों को करने से पैदा हुए कुप्रभाव व दोषों को कम करने के लिए और देवगुरु बृहस्पति यानी कि साक्षात ब्रह्मा जी की कृपा पाने के लिए आप निम्न उपायों को आजमा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गुरु का मंत्र। आप चाहें तो रोज एक माला इनकी कर सकते हैं। ओम वेदाही गुरु
देवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। आप इसकी रोज एक माला का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप उत्तम क्वालिटी का पुखराज कम से कम 6.25 रत्ती का, पुरुष हैं तो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में और यदि स्त्रियां हैं तो बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में यानी सोने में जड़वाकर या येलो मेटल में जड़वाकर या आप लॉकेट में भी धारण कर सकते हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन, इन सभी लगन या राशियों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। पुखराज जड़ित येलो मेटल की अंगूठी या लॉकेट आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर घर बैठे ही ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी चांदी के लॉकेट में जड़वाकर पहन सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को स्वयं रुद्र कालाग्नि के समान बताया गया है। इसे धारण करने से शांति व संतोष की प्राप्ति होती है। वे लोग जो अपनी हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिन भक्तों को सभी परेशानियों से मुक्ति चाहिए और मनोवांछित फल प्राप्त करने की इच्छा है उन्हें भी पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसका धारण मंत्र है ओम ह्रीम नमः। किसी भी गुरुवार को या गुरुपुख्य योग में गंगा जल से धोकर यथाशक्ति मंत्र का जप करें और इसे पीले धागे या चांदी की चेन में धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष सभी प्रकार के पापों का प्रभाव कम करता है। बृहस्पति ग्रह की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए इसको धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से निर्धनता, दाम्पत्य सुख में कमी और कई प्रकार के रोगों का नाश होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों को सुख, शांति व प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें पुखराज के समान ही गुण पाए जाते हैं। ये हृदय रोगियों के लिए भी सबसे उत्तम है। इसमें आत्मिक विश्वास, मनोबल तथा ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ती है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, लगन या राशि के जातकों के लिए ये सबसे उत्तम और सबसे लाभकारी है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।